पटाखों की आवाज से गूंजता है पूरा संसार, दीपक की रोशनी से मिलता है अपनों का प्यार। इस बार आप सभी की दीपावली हो इतनी खास कि खुशियों की हो भरपूर भरमार। सबसे पहले आप सभी को देश प्रदेश की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। दीपावली का एक खास तौर का कार्यक्रम हम सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमारे साथ आचार्य पंडित संदीप जी मौजूद हैं, जो आज आपको बताएंगे कि शुभ मुहूर्त दीपावली का क्या है और किस तरह दीपावली में माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की पूजा करें कि आपके घर में धन और लक्ष्मी वैभव की शुरुआत हो। तो सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि पंडित जी आपको पता है कि किसी भी त्योहार में मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। तो इस बार जो दीपावली है उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? जय श्री कृष्ण बंधु। सर्वप्रथम आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके घर परिवारों में अन्न धन सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहे। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि मुहूर्त क्या है और मुहूर्त में पूजन करने से क्या फल मिलता है जी। मुहूर्त में पूजन करने से आपके जीवन में उत्पन्न समस्त क्लेश बाधाओं का नाश होता है और साथ ही साथ जो आपकी मनोकामना है, क्योंकि हम स्वार्थ के वशीभूत होकर के कर्म को करते हैं जी। और आज दीपावली का शुभ अवसर है। तो इस दीपावली के शुभ अवसर पर कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। तो यदि हम मुहूर्त के अनुसार पूजन कर लें तो निश्चित माने तन भी सुखी हो जाएगा, मन भी सुखी हो जाएगा और हम धन की तरफ से भी सुखी हो जाएंगे। और इस बार जो दीपावली का पूजन का मुहूर्त रहेगा वह सायं 5:12 से 8:47 रात्रि तक रहने वाला है। और इस मुहूर्त के दौरान यदि हम किसी भी प्रकार का पूजन करते हैं, माँ भगवती लक्ष्मी की आराधना करते हैं, तो माँ भगवती लक्ष्मी का आराधन करने से निश्चित माने कि आपके जीवन में समस्त जो कष्ट हैं वह दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि इस बार दीपावली का मुहूर्त 5:12 से लेकर रात के 8:47 तक रहेगा। तो आचार्य जी हमें ये बताइए कि जो दिवाली पे घरों के द्वार पर फूलों से और पत्तों से जो मुख्य द्वार को सजाया जाता है, तो उन किन पत्तों से और किन फूलों से उस द्वार को हम सजाएं कि घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो? दीपावली पर मुख्य द्वार पर सर्वप्रथम हमें माँ भगवती लक्ष्मी के चरण बनाने चाहिए। तदुपरांत जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य में बनाना चाहिए। वैसे तो शास्त्रोक्त ये कहा गया है कि हमें चांदी का स्वास्तिक लगाना चाहिए, परंतु देखिए संभवतः यदि हम चांदी का स्वास्तिक ना ले सकें तो आप सिंपल एक स्वास्तिक बना सकते हैं और उस स्वास्तिक को बना करके तदुपरांत आप वहाँ पर माँ भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माँ भगवती लक्ष्मी का आवाहन करते हुए कि हे माँ भगवती लक्ष्मी, आप हमारे घर परिवार में निवास कीजिए। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि दिवाली पर मुख्य द्वार पर हम किन पत्तों से और फूलों से सजाएं, शास्त्रोक्त है कि आज के समय में केले के पत्तों से और आम के पत्तों से अपने मुख्य द्वार को सजाना चाहिए। और साथ ही साथ गेंदे के फूल होते हैं और पान के पत्ते होते हैं। वैसे भी आज के समय में बाजारों में पान के पत्तों के साथ गेंदे के फूल मिलाकर के एक फूलों की लड़ी बन जाती है। उस लड़ी से यदि हम अपने घर परिवार को सजाते हैं और अपने दोनों मुख्य द्वारों पर आम के पत्तों की एक बंधनवार बना करके और साथ ही साथ दोनों तरफ केले के जो पत्ते हैं वो लगा दें, तो उससे जो है वहां पर माँ भगवती लक्ष्मी का वास होता है। इस प्रकार हमें अपने घर परिवार की साजो सजावट करनी चाहिए, क्योंकि माँ भगवती का वास सुंदरता में है। आपका घर जितना सुंदर होगा, जितनी सफाई होगी, वहां पर उतना ही माँ भगवती लक्ष्मी का वास होगा। चलिए आचार्य जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दीपावली में कलश की स्थापना की जाती है और कलश की स्थापना के साथ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हम मंदिर में किस तरीके से करें कि भगवान लक्ष्मी जी खुश हो जाए? देखिए, दिवाली पर सर्वप्रथम अपने मंदिर की सफाई करनी चाहिए। घर परिवार की तदंतर्गत माँ भगवती लक्ष्मी के वास के लिए जरूरत है सफाई की, क्योंकि जहां पर सफाई होती है वहां पर माँ भगवती का वास होता है। घर में सफाई करने के उपरांत तदुपरांत आप मंदिर में सफाई करें
और मंदिर में सफाई करने के पश्चात एक लाल कपड़ा लें और लाल कपड़े को बिछाएं और लाल कपड़े को बिछा करके तदुपरांत वहाँ पर जो कलश स्थापित करना है उस कलश में थोड़े से चावल डालें और एक नारियल और उस पर प्रांधा लपेट करके उसको कलश स्थापित करने के पश्चात तदुपरांत एक थाली लें। एक थाली में गणेश जी का स्वास्तिक बनाएं, अथवा यदि आपके घर परिवार में चांदी के गणेश और माँ भगवती लक्ष्मी हैं तो आप उनको वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। और फिर आप यदि अपने घर परिवार में चावल, हल्दी, रोली, मौली, सुपारी, लौंग, इलायची, पान के पत्ता, पंचमेवा, इन सामग्रियों को यथासंभव स्थानों पर लगाते हुए तदुपरांत आप माँ भगवती का पूजन कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, दर्शकों का ये सवाल सामने आया है कि रंगोली जो है सभी अपने घरों में बनाते हैं, तो लोग अपने मंदिरों में बनाते हैं, बरामदे में बनाते हैं, ठीक है, तो रंगोली जो है वो कहाँ बनाना शुभ है घरों में? दीपावली पर जो रंगोली बनाई जाती है वह रंगोली जो है मुख्य द्वार पर सर्वप्रथम बनानी चाहिए। और मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने से कहते हैं कि जहाँ पर रंगोली जितनी सुंदर होती है उस घर परिवार में उतने ही रंगत बढ़ती है। और तदुपरांत जहाँ पर आपका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के आसपास जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोगों का उठना बैठना होता है और वो कहते हैं वहाँ पर जितने गहरे रंग होंगे उतने ही गहरे आपकी मित्रता बनेगी। और तदुपरांत आपको मंदिर के बाहर भी रंगोली अवश्य में बनानी चाहिए, क्योंकि मंदिर के बाहर रंगोली बनाने से आपके घर परिवार में श्री गणेश माता रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर परिवार में निवास करते हैं। अच्छा आचार्य जी, घरों में दिवाली के अवसर पर घरों में दिए लगाए जाते हैं, तो दिए घरों में कहाँ कहाँ लगाना शुभ होता है? जो दिए जो हैं वह दीपावली पर मुख्य द्वार पर लगाने चाहिए। और मुख्य द्वार पर लगाने के पश्चात जैसे आप मेन एंट्री का गेट है आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। तदुपरांत मंदिर में दिए अवश्य में लगाने चाहिए। वो आप अपनी छतों पर भी दीपक लगाते हैं, परंतु जितने ज़्यादा दीपक लगाते हैं उतने ज़्यादा आपके घर परिवार में जगमग होती है। और घर परिवार में जहाँ पर जितनी ज़्यादा जगमग होती है वहाँ पर उतना ज़्यादा माँ भगवती लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप जितने ज़्यादा दीपक लगा सकते हैं इसमें कोई गिनती नहीं होती, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए क्या दीपावली पर दान देने की परंपरा है? और अगर ऐसा कुछ है तो इससे क्या दान दिया जाए दीपावली वाले दिन कि घरों में लक्ष्मी जी का आगमन हो? और जो हमारी गौ माता होती है उनको क्या भोग लगाया जाए? दीपावली वाले दिन हमें दान कर्म करना चाहिए। यह परंपरागत भी है, शास्त्रोक्त भी है कि लक्ष्मी दानवती यस्य है सफलम तस्य जीवितम। जिसकी लक्ष्मी दान में लगती है उसका जीवन सफल बनाया गया है। इसलिए दान आपके अनुसार है, आपकी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान होता है। और साथ ही साथ जो आपने बात की है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गौ माता की सेवा अवश्यमेव करनी चाहिए। क्योंकि गौ माता की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं वह हम आपको बताते हैं कि आप रोटी पर गुड़ रखकर और वह जो है आप गौ माता को दीजिए, तो आप निश्चित माने कि आपके घर परिवार में बरकत का वास हो जाएगा। अच्छा आचार्य जी, कहा जाता है कि जो माता लक्ष्मी के आगे मुख्य दीप होता है उसमें तेल डालने की एक अलग ही प्रक्रिया होती है, तो कौन सा तेल दीप में डाला जाता है? देखिए प्रिया जी, परंपरागत है कि दीपावली पर सरसों के तेल का ही दीपक जलता है और सरसों के तेल के दीपक की जो धार है वह एक रहनी चाहिए। और उस धार को जब हम डालते हैं तो उस धार के समय में हमें एक मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और माँ भगवती लक्ष्मी का आवाहन करते रहना चाहिए और सरसों के तेल से उस दीपक को भर देना चाहिए। अच्छा आचार्य जी, माता लक्ष्मी को कौन सी मिठाई प्रिय है और किस प्रकार की मिठाई माता लक्ष्मी को चढ़ाई जानी चाहिए? प्रिया जी, माँ भगवती लक्ष्मी को हर प्रकार की मिठाई प्रिय है, परंतु दीपावली के शुभ अवसर पर माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए जलेबी जरूर पूजन में इस्तेमाल करनी चाहिए।
साथ में खेल, खिलौने, खिलें भी हम इस्तेमाल करते हैं। खिलें जो है वो धान से पैदा होती हैं। और जो कहते हैं कि जब हम किसी के यहाँ पर जाते हैं, पूजन करने के लिए जाते हैं, तब हम उनके तिलक के साथ में चावल लगाते हैं। उसका अर्थ यह बनता है कि आपके घर परिवार में अगर अन्न नहीं है, सिर्फ धन ही धन है, तो वह बेकार है, क्योंकि अन्न की भी आवश्यकता है। इसलिए खिलें चढ़ाई जाती हैं कि माँ भगवती से प्रार्थना की जाती है कि माँ भगवती हमारे घर परिवार में अन्न में सदैव वृद्धि होती रहे। और उसी तरह से जब हम खिलौने यूज करते हैं, खिलौने पूजा में यूज करते हैं, तो खिलौने इसलिए यूज करते हैं कि हमारे घर परिवार में सदैव खुशहाली रहे, कि हमारे घर परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार का कभी कोई संकट कभी आए ही ना। और इसीलिए हम लोग दीपावली पर मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर हम लोग जलेबी और खेल, खिलौने, खिलें इत्यादि और अनेक प्रकार की जो मिठाई है हम लोग उसको यूज करते हैं। हर त्योहार पर भोजन का अलग ही महत्व होता है, तो दीपावली वाले दिन घरों में ऐसा कौन सा भोजन बनाया जाए कि दीपावली वाला दिन और शुभ हो जाए? वैसे तो हर त्योहार में भोजन की खास अहमियत होती है, परंतु प्रत्येक त्योहार पर साबुत अन्न ही बनता है, साबुत अनाज ही इस्तेमाल किया जाता है। और यह विशेष तौर पर दिवाली पर भी हम लोग अपने घर परिवारों में साबुत चीज़ ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे साबुत उड़द, राजमा, साबुत मूंग, इस प्रकार से जो भी चीज़ बनती है वह साबुत बनती है। और इसलिए हमें अपने भोजन में साबुत चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। और दीपावली पे साबुत चीज़ को यूज़ करने से और उसको ग्रहण करने से आपके शरीर में उत्पन्न होने वाले जो रोग बाधा है उसका विनाश होता है। इसलिए दीपावली पर विशेष हमें साबुत अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा आचार्य जी, दीपावली की रात्रि पूजन में किस मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और किस आरती से भगवान की पूजा करनी शुरुआत करनी चाहिए? देखिए प्रिया जी, सर्वप्रथम दीपावली पूजन में हमें गणेश भगवान का आवाहन करना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र को 5 बार उच्चारण करना चाहिए। तदुपरांत समस्त देवी देवताओं का ध्यान करते हुए ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और फिर माँ भगवती लक्ष्मी का आवाहन करते हुए ओम श्री महालक्ष्मी नमः अथवा या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके पश्चात हमें आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने दीपावली पर माँ भगवती लक्ष्मी को आसन दिया है और हम एकदम दीपावली मनाने के तुरंत पश्चात, पूजन करने के पश्चात हम एकदम आरती कर दें तो आरती कभी नहीं करनी चाहिए। आचार्य जी, आपने बताया कि दीपावली पर आरती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने तो सुना है कि दीपावली पर आरती का अपना ही महत्व है। ऐसा क्यों? आरती क्यों नहीं करनी चाहिए? दीपावली पे पूजन का महत्व है। पूजन के बाद जब हम आरती करते हैं, आरती करने के तुरंत बाद जी जी। हम सब लोग एक मंत्र अवश्य में बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। और फिर अंत में हम उनकी विदायगी जैसे हम करते हैं, हम वहां पर ये चीज बोल देते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु, कि हम मंत्रहीन हैं, हम क्रियाहीन हैं, हम विधिहीन हैं। और फिर हम बोलते हैं गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठा स्वक्षेत्र, कि हे सुरश्रेष्ठ अपने क्षेत्र को जाइए। जब हमने जो दीपावली का रात्रि को 12 बजे से लेकर के प्रातः 4 बजे के बीच में माँ भगवती का वास होता है, माँ भगवती हर एक घर परिवार में जाती है और घर परिवार में जाकर के अन्न और धन में वृद्धि करती है। तो यदि हमने पूजन करने के पश्चात
हमने साथ ही साथ आरती कर दी, साथ साथ विदायगी कर दी, तो क्या मां भगवती आपके घर में आएगी? नहीं आएगी। मां भगवती आई, आपने पूजन किया, तदुपरांत पटाखे चलाए और आपने अपनी दिवाली मना ली। परंतु आपने यह जो दीपावली मनाई है, जैसा कि हमने पूर्व कहा कि हम सब लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर के पूजन करते हैं, और स्वार्थ के वशीभूत होकर के जब हम पूजन करते हैं तो हम अपने स्वार्थ को बिना पूर्ण करे ही हम देवी देवता को यदि हम विदा कर देंगे तो यह चीज गलत है। और परंपरागत है कि यदि आप किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्ण रीति से कीजिए, पूर्ण विधि से कीजिए, इसलिए आरती नहीं करनी चाहिए। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दीपावली पर यंत्र सिद्धि भी की जाती है, तो यंत्र सिद्धि का दीपावली पर क्या महत्व है, बताइए आचार्य जी। दीपावली की रात्रि को यंत्र बनाए जाते हैं। जैसा कि प्रारंभ में आया कि किसी के घर परिवार में यदि किसी भी प्रकार का गृह क्लेश है, अथवा धन संबंधी बाधा है, अथवा रोग संबंधी बाधा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है और हमारे प्रत्येक कार्य में व्यवधान रुकावटें आ रही हैं, तो जो यंत्र जो है, यंत्र सिद्धि करने से और दीपावली की रात्रि को मां भगवती लक्ष्मी की शुभ कृपा होने से जो यंत्र जो हैं वह आपको एक ऐसे अचूक उपाय के रूप में वर्क करते हैं कि यदि हम अपने घर परिवार में यंत्र को स्थापित कर ले तो आप निश्चित माने कि आपके जीवन में उत्पन्न होने वाले समस्त विघ्न बाधाएं स्वयं दूर हो जाएंगी। जैसे कि आप सोचे कि आपके घर परिवार में गृह क्लेश है, तो आप यदि अपने घर परिवार में गृह क्लेश बाधा को दूर करने के लिए यंत्र को स्थापित कर लेते हैं तो निश्चित माने कि आपके घर परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। और आपके घर परिवार में धन की वृद्धि के लिए श्री यंत्र है, उसी प्रकार से सर्व कार्य सिद्धि यंत्र है कि यदि हम इस प्रकार के यंत्रों को बनाते हैं और इन यंत्रों को सिद्धि करके अपने घर परिवार में स्थित करते हैं तो उससे निश्चित माने कि आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी आ ही नहीं सकती। अच्छा आचार्य जी, आपने यंत्र सिद्धि की बात की है, तो ये जो यंत्र सिद्धि है कैसे होती है और कौन करता है? यह यंत्र सिद्धि जो है दीपावली की रात्रि को होती है या होलिका को होती है। जो दीपावली की रात्रि है यह सबसे परम और पवित्र रात्रि गिनी गई है और कहते हैं कि इस दिन माँ भगवती की विशेष अनुकंपा से हर एक प्रकार का यंत्र, चाहे वो गृह क्लेश बाधा का हो, चाहे वो रोग बाधा का हो, चाहे वह व्यापार वृद्धि का हो, अथवा किसी भी कार्य से रिलेटेड कोई भी यंत्र जो है वह आज की रात्रि बनाया जाता है। और दीपावली की रात्रि को अनेक प्रकार की सामग्रियां होती हैं जिसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ आचार्यों द्वारा मंत्र उच्चारण करके तदुपरांत यंत्र बनते हैं और वो यंत्र आपके जीवन में हो रही जो घटनाएं हैं, जो गलत घटनाएं हो रही हैं, उनको ठीक कर देते हैं और आपके जीवन में से नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी में लेकर के आते हैं। तो क्या ये यंत्र सिद्धि आप भी करते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बनाते हैं, क्योंकि हम यह आज से नहीं कर रहे हैं। हम तकरीबन आज हमें यंत्र बनाते करीबन काफी समय हो चुका है और हम लोग यह यंत्र लोक कल्याण भाव से बनाते हैं। अर्थात लोक कल्याण भाव से मतलब अर्थ यह है कि हम अपने सामग्री के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि सोचा जाता है कि ये यंत्र इतने का है, ये यंत्र इतने का है, ये यंत्र इतने का है, इतने की कॉस्ट पड़ेगी, नहीं। इसमें सिर्फ हम लोग अपने गोविंद धाम के द्वारा जो यंत्र बनाते हैं वह सिर्फ सामग्री की कॉस्ट पर बनाते हैं और यह लोक कल्याण भाव से बनाया जाता है और काफी लोग इससे बहुत बेनिफिट ले भी चुके हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस देश प्रदेश खबर के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आचार्य जी ने जैसा कि बताया कि दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस प्रकार से आप घरों की साज सज्जा में ध्यान दीजिए, और खास बात ये कि आचार्य जी ने हमें बताई है कि आरती नहीं करनी चाहिए। दीपावली के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए देश प्रदेश खबर।